चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलीगन विच हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अ पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स 1 2 3। ठीक, लेट्स से ये एंगल 1 बोल दिया, ये एंगल 2 बोल दिया, ये एंगल 3 बोल दिया। अब इसमें एक बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यही होती है। ठीक, और एक चीज़ और देख चुके थे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना आ गया था अपना 360। ठीक, तो ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे कि किसी भी एंगल में इंटर एंगल्स का सम कितना होता है 180 और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। ठीक है, अब और ट्रायंगल बेसिकली है क्या? अ 3 साइडेड पॉलीगन विच हैज़ 3 एंगल्स। जब 3 साइड होंगे तो 3 एंगल भी अपने आप बनेंगे, इसलिए ट्राई एंगल। ठीक है, चलो आप देखते हैं इसके टाइप्स और ये किस तरह से अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब ट्रायंगल को क्लासीफाई कैसे किया जाए। तो ट्रायंगल को क्लासीफाई हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया बेस्ड ऑन साइड और एक हो गया बेस्ड ऑन एंगल। ठीक, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। अब साइड के बेसिस पे हमने 3 ट्रायंगल्स डिफाइन किए। पहला ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा हमने डिफाइन किया, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि डेफिनेशन की जगह मिल जाए हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ठीक, और बेस्ड ऑन एंगल ये भी 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब आप कहोगे सर ये एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज ये सब क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो एक बार रिकॉल करा देता हूँ, पढ़ा तो बेटा बचपन में ही बहुत है पर हमें याद नहीं रहती ना चीज़ें। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ठीक, राइट एंगल क्या होता है? इसको कैसे लिखें? ऐसे लिखें, एक्यूट एंगल ही लिख देता हूँ, चलो कहीं सिंबल में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक्यूट एंगल 0 से तो बड़ा होगा पर 90 से छोटा होगा। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 होगा। ठीक, फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो 180 से तो छोटा होगा पर 90 से बड़ा होगा। ठीक, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 360 से तो छोटा होता है पर 180 से बड़ा होता है। फिर कहोगे सर आपने 0 भी कवर नहीं किया, 360 भी कवर नहीं किया, 180 भी कवर नहीं किया, पर 90 तो कवर कर दिया। चलो इसको भी कर लेते हैं। 180 को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और जो 360 होता है ना वो बेसिकली 0 ही होता है। 360 मतलब हम पूरा पॉइंट घूम गए। लेट्स से हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंगल बनाना, लेट्स से ये कोई एंगल बनाना हमने स्टार्ट किया इस लाइन के साथ, तो ये पूरा अगर हम घूम जाएंगे, ये 360 घूम गए तो वापस कहाँ आ गए 0 पे।
तो 360 घूमने के बाद मतलब हमने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो वापस हम कहाँ गए, 0 पे। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ चक्कर बढ़ा सकते हैं अपने, जितने चक्कर घुमाना चाहो घुमा लो, पर एंगल तो हमेशा 0 से 360 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इसको कुछ लोग बोलते हैं ज़ीरो एंगल, कुछ लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो जिसको जैसे समझ में आए बढ़िया, वैसे बढ़िया। कंप्लीट एंगल बोल देते 360 को, ज़ीरो बोल देते हैं ज़ीरो को, पर मेरे हिसाब से दोनों सेम ही है। ज़ीरो और 360 में फ़र्क क्या है, नंबर के टर्म्स में तो फ़र्क हो सकता है, पर एंगल के टर्म्स में तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम पॉइंट पे। तो एक को 0 बोल रहे हो, एक को कंप्लीट बोल रहे हो, तो कोई सेंस बना नहीं ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बताता कभी किसी को। स्ट्रेट एंगल, अरे क्या स्ट्रेट एंगल, लाइन सीधी है ना, तो अपने को तो पता है ना, तो एक लाइन है, लाइन पे तो एंगल 180 बनेगा ना। तो ये दोनों चीज़ें मैं कभी किसी को नहीं बताता, क्योंकि ये फालतू है बेसिकली, इनका कोई रोल नहीं है। आप इससे बच्चे को कंफ्यूज करते हो, फिर बच्चा हमेशा इसमें रहेगा ना, ज़ीरो और कंप्लीट, उसको ये नहीं पता 0 और 360 सेम है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करें, उसको नंबर के टर्म्स में तो पता है दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर आप एंगल के टर्म्स में बताओगे तो दोनों तो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पाके टर्मिनेट हो रहा है। एक 0 मतलब स्टार्ट हो रहा है, 360 मतलब 0 पे एंड हो रहा है, तो पॉइंट तो सेम हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर चाहिए तो लिख लो, मेरे हिसाब से तो इनका कोई रोल नहीं है अपने जीवन में। जो मेन काम करने वाले हैं वो 4 ही करने वाले हैं। ठीक है, चलो आप बेसिक डेफिनेशन देखते हैं इनकी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ, अब देखना मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। ट्रायंगल मतलब मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूंगा जहाँ मेरा मन करेगा। ठीक है, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ऐसे। ठीक, आइसोसेलेस, अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स, 3 साइड होती ना, तो एनी 2 साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर लेट्स से ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये 2 साइड इक्वल, तीसरी साइड पता नहीं, वो तो अनइक्वल ही है, इक्वल भी हो सकती है। अगर ऐसा ही केस आ गया तो ये आइसोसेलेस का स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, स्केलन, ऑल साइड्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसे मत लिखना अनइक्वल कि एक में सारी इक्वल, एक में 2 इक्वल, तो तीसरे में कोई भी इक्वल नहीं। डिस्टिंक्ट, दैट्स बेटर टर्म। अनइक्वल भी मतलब प्रैक्टिकली तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। डिस्टिंक्ट बोलते हो आप तो एक अच्छी बेटर टर्मिनोलॉजी लगती है सुनने में भी बोलने में भी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज, तो बेसिकली अनइक्वल ना लिख के आप उसको डिस्टिंक्ट लिखो। ठीक है, अब आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अ ट्रायंगल whose all angles are less than 90, मतलब सारे एंगल क्या होने चाहिए, लेस देन 90, मतलब सारे एंगल एक्यूट होने चाहिए। अपने ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं ना, ये 3 एंगल, ये तीनों 90 से कम होने चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल whose one angle is 90, तो उस ट्रायंगल को देखो कैसे बनाते हैं, इस तरह से। यहाँ पे एक डब्बा बना देना, इस डब्बे का मतलब ही है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई बोले ना कि ये एंगल ट्रायंगल ABC है, तो इसमें एंगल B बताओ। लेट्स से ये ट्रायंगल ABC है, तो इसमें एंगल B बताओ। एंगल B तो गिवन है ना 90, खत्म बात। ठीक है, तो जहाँ भी डब्बा देखो उसका मतलब क्या हुआ, 90। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90। एक्यूट एंगल में सारे एक्यूट होने चाहिए, राइट एंगल में एक राइट होना चाहिए, ऑब्ट्यूस में एक ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। कुछ इस तरह का बन जाएगा ट्रायंगल आपका। ये एंगल बड़ा कर दिया, बाकी 2 छोटे कर दिए। ठीक है, तो आई होप क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया हुआ है ट्रायंगल का, कि साइड के बेस पे क्या है और एंगल के बेस पे क्या है। साइड के बेस पे अपने पास 3 है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलैटरल क्या हुआ, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई। आइसोसेलेस क्या हुआ, जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है। स्केलन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक, फिर अगर हम एंगल के बेस पे देखें
तो पहला क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके सारे एंगल्स क्या हैं, एक्यूट। दूसरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक कोई भी एंगल 90 होना चाहिए, ठीक। और तीसरा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, मतलब कोई भी एक एंगल मोर देन 90 या ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ट्राइंगल का एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, ट्राइंगल क्या है वो समझ में आया होगा, और इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ट्राइंगल में आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी बात करता है शेप एंड साइज की, और सिमिलैरिटी बात करता है सिर्फ और सिर्फ शेप की, ठीक। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर शेप, लेट्स से दो मेरे पास लड्डू हैं, दोनों का शेप क्या है, स्फेरिकल, ठीक है, ऐसे गप गप करके खा जाऊँ मैं ऐसे तो खाते हैं अपन, लड्डू देख के एकदम मन ललचा जाता है। तो अगर दो मेरे पास मोतीचूर के लड्डू हैं, तो उनका शेप और अगर साइज़, एक ऐसा है और एक इतना बड़ा आ गया, तो दोनों का साइज़ तो डिफरेंट हो गया ना, भले ही शेप सेम है पर साइज़ डिफरेंट हो गया। अगर साइज़ डिफरेंट है तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। और दो सेम साइज़ के लड्डू सेम शेप के मिल गए तो उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर शेप और साइज़ दोनों सेम है तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट, और सिर्फ शेप सेम है तो क्या हुआ, सिमिलर। ऐसे अगर अपन बोले टेनिस बॉल या फुटबॉल, ये दो क्या हैं, सिमिलर शेप्स हैं, आइडेंटिकल नहीं। और दो टेनिस बॉल दे आर कॉन्ग्रुएंट, दो फुटबॉल दे आर कॉन्ग्रुएंट, दो बास्केटबॉल दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों इक्वल शेप की है और इक्वल साइज़ की है, तभी तो हम कहते हैं ये एक्सेप्टेबल कंडीशन में है, ये एक्सेप्टेबल है बॉल। एक बॉल कोई बड़ी से खेल रहा है, कोई बॉल छोटी से खेल रहा है। बास्केटबॉल खेल रहे हो तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी, अगर छोटी बॉल आ गई तो आपकी अच्छी ग्रिप बनेगी, बड़ी बॉल आ गई आपकी ग्रिप ही नहीं बनेगी। ऐसे ही टेनिस की अगर बॉल से खेल रहे हो तो अगर छोटी बॉल आ रही है तो ज़्यादा ज़ोर से शॉट जाएंगे, बड़ी बॉल आ रही है तो आपके रैकेट को डैमेज कर सकती है। तो इस तरह से कि हम आइडेंटिकल बॉल लेते हैं, कैसे कहते हैं ना, हमें आइडेंटिकल बॉल चाहिए। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों की साइज़ और शेप सेम होना चाहिए। हम वेट भी देखते हैं कि भाई वेट भी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, वेट ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रुएंट ही चाहिए होता है, ठीक। तो आई होप ये समझ में आएगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।